is Sardar Hamza, your English instructor from tutorial.pk, and we are now doing the exercise of chapter number 5, Daffodils, written by William Wordsworth. Let's start our exercise. And the first question is usually about the vocabulary words. Let's see what are the difficult words we can find in this poem. The first is fluttering. Students, ये fluttering irregular movement को कहा जाता है. For example, मैं हाथ की इस मूवमेंट को अगर आप देखें तो ये इरेगुलर मूवमेंट है, कोई इधर जा रहा है कोई इधर जा रहा है, तो ये फ्लटर कर रहा है. बेसिकली फ्लावर्स के लिए यूज किया गया था, तो फ्लावर की ये मूवमेंट को भी हम फ्लटरिंग मूवमेंट की कहा जा सकता है. इंग्लिश में मेरे पास आपके लिए मूविंग विद लाइट इरेगुलर और ट्रेमलिंग मोशन, फ्लाइंग और मूविंग इन एयर. सेकेंड वर्ड हियर इज ग्ली. स्टूडेंट्स, ग्ली उस इमोशन को कहते हैं जब आपको इंटरनली बहुत ज्यादा खुशी होती है, और वी कैन से कि हम लोग अंदर से बहुत ज्यादा खुश होते हैं. जब आपकी कोई दिली मुराद पूरी हो जाती है, उस वक्त जो कंडीशन आपकी होती है उसको हम ग्ली कह सकते हैं. इंग्लिश में हमारे पास एक्सट्रीम जॉय और हैप्पीनेस का वर्ड है. थर्ड वर्ड वी हैव इज होस्ट. होस्ट का यहाँ पे जो मतलब है वो लार्ज नंबर से लिया गया. इट मीन्स कि बहुत बड़ी तादाद जिनको आप इजीली काउंट नहीं कर सकते. मोस्टली होस्ट का मतलब मेजबान होता है, जो आपकी मेजबानी कर रहा होता है, हम उसको होस्ट कहते हैं. यहाँ पे होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स का वर्ड यूज किया गया था, फ्रेज यूज की गई थी. इट मीन्स के बहुत ज्यादा तादाद में गोल्डन डैफोडिल्स का होना. सो वी हैव हियर लार्ज नंबर ऑफ एनीथिंग इज नोन एज होस्ट. फोर्थ इज जोकंड. स्टूडेंट्स, जोकंड का मतलब है हैप्पी मूड, और वी कैन से एक्सप्रेशन ऑफ जॉय. जोकंड भी एक खुशी की एक्सप्रेशन को कहा जाता है, एक पुरमुसरत एक्सप्रेशन को कहा जाता है कि जब आप ज्यादा खुश होते हैं तो इट मींस कि आप जोकंड फीलिंग्स में होते हैं. सो वी हैव हियर हैप्पी मूड को हम जोकंड कह सकते हैं, और एक्सप्रेशन ऑफ जॉय जब आप खुशी को एक्सप्रेस कर रहे होते हैं उस वक्त हम जोकंड मूड. द नेक्स्ट इज ट्विंकल. स्टूडेंट्स, ट्विंकल का मतलब है एक लाइट के लिए ये वर्ड यूज किया जाता है कि जब ट्विंकलिंग ऑफ लाइट होती है, इट मींस कि जब आपकी लाइट जल रही होती है या बुझ रही होती है, इट मींस कि ये प्रोसेस जब कॉन्टिन्यूसली चल रहा होता है तो दैट इज ट्विंकलिंग. ट्विंकलिंग ऑफ लाइट ऑन ऑफ हो रही होती है जब आपकी लाइट, तो उस इट मींस कि वो ट्विंकल कर रही है. तो इंग्लिश में हम इसको इस तरह लेंगे, शाइन विद अ ग्लीम दैट चेंजेस कॉन्स्टेंटली फ्रॉम ब्राइट टू फेंट. ग्लिटर, स्पार्कल, शाइन. हम इसको ग्लिटर भी कह सकते हैं, स्पार्कल भी कह सकते हैं और शाइन भी कह सकते हैं. सेकंड लास्ट वर्ड हियर इज पेंसिव. पेंसिव एक मूड को कहा जाता है, एक स्पेसिफिक वीकेंड से मैनर ऑफ मूड को कहा जाता है. जब आप बहुत ज्यादा थॉटफुल होते हैं, जब आप बहुत ज्यादा सीरियस थॉट में मशगूल होते हैं, तो तब आप पेंसिव होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, कभी कभी आप अपनी सोचों में गुम होते हैं, और उस गुम सोच का जो आपका पर्सनैलिटी का फैक्टर उस वक्त शो हो रहा होता है, वो पेंसिव फैक्टर शो हो रहा होता है. इट मीन्स कि कहीं आप डीप सोच में गुम है और आप एक पेंसिव मूड में हैं, तो वो मूड आपका पेंसिव मूड होता है जब आप बहुत ज्यादा डीप सोच में गुम होते हैं. हमारे पास यहाँ पे थॉटफुल, रिफ्लेक्टिंग डीप और सीरियस थॉट का वर्ड यहाँ पे है. नेक्स्ट वर्ड इज सॉलिट्यूड. स्टूडेंट, सॉलिट्यूड को प्लेजेंट लॉनलीनेस कहा जाता है. अब इसको प्लेजेंट लॉनलीनेस क्यों कहा जाता है कि लॉनलीनेस भी कभी प्लेजेंट हो सकती है. दो चीजें हैं स्टूडेंट्स. लॉनलीनेस का वर्ड, लॉनलीनेस इंसान जो है वो खुद इख्तियार नहीं करता, लोग उसे अकेला कर देते हैं या वो किसी बात के नतीजे में अकेला रह जाता है. बट सॉलिट्यूड हम अपनी मर्जी से इख्तियार करते हैं, और सॉलिट्यूड में जब होते हैं तो तब हमें अकेलापन फील नहीं हो रहा होता. तो आपने सॉलिट्यूड और लॉनलीनेस को कंफ्यूज नहीं करना कि सॉलिट्यूड वो कंडीशन है लॉनलीनेस की जब आपको अकेलापन फील ना हो, और लॉनलीनेस सिर्फ वो कंडीशन है जब आप अकेले हो विद द फीलिंग ऑफ लॉनलीनेस. आई होप आपको ये वर्ड समझ आ चुके होंगे. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन.